सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि किसी भी स्टोरी को हम बिल्कुल आसान तरीके से उच्चारण कर सके और उसका मीनिंग जान सके, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सके, जिनसे हमें उस स्टोरी का हिंदी समझ में आ सके, तो इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताए हैं और एक एक वर्ड का उच्चारण भी बताए हैं, जिससे आप उसे देखकर भी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी, आप उसका हिंदी भी करना सीख जाएंगे। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटिल ब्लू व्हेल, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं लिटिल, क्योंकि एल से क्या होता है, ल होता है, और आई का हो जाएगा ई, ठीक है, और डबल टी का हो जाएगा ट, और एल से ल, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम लिटिल। इसे लिटले नहीं पढ़ना है क्योंकि ई का उच्चारण साइलेंट है, ठीक है। बी एल यू है तो इसे हम पढ़ते हैं ब्लू, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं ब्लू, ओके। बेले, इसे बी से हो जाएगा ब, और ई का हो जाएगा ए, और डबल एल का हो जाएगा ल, और ई का ई, तो बेले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, लिटिल मतलब होता है छोटा, ठीक है, और ब्लू मतलब होता है नीला, ठीक है। ब्लू मतलब नीला हो गया, बेले मतलब बेले नाम है, ठीक है, तो बेले ही पढ़ेंगे। तो लिटिल ब्लू बेले यानी कि छोटी नीली बेले। और फर्स्ट लाइन है हमारा, इसे हम लोग पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं, वंस, ठीक है। वंस अपॉन, इसे पढ़ते हैं हम अपॉन, ठीक है, उपॉन नहीं पढ़ना है। देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, क्योंकि यू के साथ पी है तो अप होता है, ओ एन का ऑन, तो अपॉन, ठीक है। ए अकेला रहे तो ए का उच्चारण ए ही होता है, पर टी से हो जाएगा ट, ठीक है, और आई का हो जाएगा आई, क्योंकि लास्ट में ई है इसलिए यहाँ पर आई का उच्चारण हो जाएगा आई, तो इसे पढ़ेंगे हम टाई। एम से हो जाएगा म, और ई का उच्चारण नहीं होगा, इसे ई का साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ई आर ई और टी एच है, तो टी एच का हो जाएगा, टी एच का हो जाएगा द, और ई आर ई का हो जाएगा एयर, तो देयर, और आर का हो जाएगा र, तो देयर पढ़ेंगे, ठीक है। वॉज ए लिटिल गर्ल, इसे हम पढ़ते हैं गर्ल, ओके। इसे गिर्ल नहीं पढ़ना है क्योंकि आई का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। वंस मतलब होता है एक बार, ठीक है, और अपॉन मतलब होता है ऊपर, ए मतलब होता है एक, और टाइम मतलब होता है समय, देयर मतलब होता है वहां, वाज मतलब होता है था, ए मतलब एक होता है, लिटिल मतलब होता है छोटा, ओके, और गर्ल मतलब होता है लड़की। तो वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज ए लिटिल गर्ल यानी कि एक छोटी लड़की थी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एस एच ई, तो इसे हम पढ़ते हैं सी नहीं पढ़ना, ठीक है। ए एल से हो जाएगा अल, और एल जब भी रहेगा तो उसे ऑल हो जाएगा, ठीक है, ऑल। डब्ल्यू ए वाई से हो जाएगा वे, और एस का जा तो ऑलवेज। वोर, इसे हम पढ़ते हैं हम लोग वोर, ठीक है, या वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लू फ्लावर्स, फ्लावर्स इन हर हेयर, सो एवरी, देखिए ई वी ई आर वाई से एवरी, ओ एन से वन, तो एवरी वन, ठीक है। कॉल्ड, कॉल्ड सी डब्ल्यू से कॉल हो जाएगा, ईडी है तो लड़ा हो जाएगा, तो कॉल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। हर, इसे हेयर नहीं पढ़ना है, ठीक है। लिटिल ब्लू बेले, ठीक है। अब इसका हम लोग मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। सी मतलब होता है वह, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, वर्ड मतलब होता है पहनना, ठीक है। वियर का वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। ब्लू मतलब होता है नीला,
फ्लावर्स मतलब होता है फूल, इन मतलब होता है में, हर मतलब होता है उसकी, हर मतलब उसकी, हेयर मतलब होता है बाल, सो मतलब होता है इसलिए, एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक, कॉल मतलब कहा जाना, ठीक है। हर मतलब उसकी, लिटिल मतलब छोटी या छोटा, ठीक है। ब्लू मतलब होता है नीला, बेले मतलब नाम है, ठीक है। तो सी ऑलवेज वॉर ब्लू फ्लावर्स, यानी कि वो हमेशा नीला फूल पहनती थी, इन हर हेयर यानी कि अपने बाल में, ठीक है। सो एवरीवन कॉल्ड हर लिटिल ब्लू बेले, इसलिए सभी उसे क्या कहते थे, छोटी नीली बेले कहते थे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है वन मॉर्निंग, ठीक है, एम ओ आर से हो जाएगा मोर, एन आई एन जी से निंग, तो मॉर्निंग, लिटल, लिटल ब्लू वेंट टू, इसे टू नहीं पढ़ना है, ठीक है, सी हर ग्रैंडपा, ठीक है, पा, सॉरी पी, ओके। अब इसका मीनिंग हम लोग निकालेंगे। वन मतलब होता है एक, मॉर्निंग मतलब सुबह, लिटिल मतलब छोटी, ब्लू मतलब नीली, वेंट मतलब गया या गई क्योंकि लड़की है, टू सी मतलब देखने, देखने या मिलने भी होता है, ठीक है। हर मतलब उसकी, ग्रैंडपा मतलब होता है दादाजी, ठीक है, ओके। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, लिटिल ब्लू वेंट टू सी हर ग्रैंडपा, यानी कि छोटी नीली बेले अपने दादाजी से मिलने गई या देखने गई, ठीक है। ऑन हर वे, ए वाई जब भी रहे तो उसका उच्चारण देर तक होता है, ए का, और ए हो जाता है, ठीक है। तो वे सी टॉक्ड, देखिए एल का यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, तो इसे टॉक नहीं पढ़ना है, टॉक पढ़ना है, ठीक है। टू ए वुल्फ, ठीक है, ओके। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। ऑन मतलब होता है पर, हर मतलब होता है उसकी, बे मतलब तरीका या रास्ता भी होता है, ठीक है। सी मतलब वह, टॉक मतलब होता है बात करना, ठीक है। ए मतलब होता है एक, वुल्फ मतलब भेड़िया, ओके। अब इसका हम लोग मीनिंग जानेंगे, ठीक है। ऑन हर वे यानी कि रास्ते में या उसके रास्ते में, सी टॉक टू ए उल्फ, यानी कि उससे एक मतलब भेड़िया से बात हुई, ठीक है। द उल्फ रैन टू, इसे टू नहीं पढ़ना, ठीक है, ग्रैंड पाज, ठीक है, GRAND से हो जाएगा ग्रैंड, पी ए से पा, और इसका हो जाएगा स्टॉप ए से, तो ग्रैंड पाज हाउस, हाउस पढ़ते हैं, ओ यू जब रहेगा तो उसका चलन आउ हो जाता था, हाउस, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे, ओके। का कोई मीनिंग नहीं होता है। उल्फ मतलब होता है भेड़िया, रैन मतलब होता है भागा या दौड़ा, ठीक है। टू ग्रैंड पास मतलब दादाजी, दादाजी के, हाउस मतलब होता है घर, ठीक है। जब भी स्टॉपेज लगा रहा है तो उसका मतलब हो जाता है काके की, ठीक है, तो याद रखना है आपको। द उल्फ रैन टू, यानी कि भेड़िया दौड़ा, टू ग्रैंड पास यानी कि ग्रैंड पास हाउस, यानी कि दादाजी के घर की ओर, ठीक है, या घर के पास। ही पुस्ट, इसे पढ़ते हैं हम लोग पुस्ट द ओल्ड, ठीक है। देखिए बोले ही पढ़ना है नहीं, ठीक है, और यहाँ पर पुस्ट है द ओल्ड, एम से हो जाएगा म, और ए का उच्चारण हो जाएगा ए, एन से ना, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। अब देखिए आई एन से हो जाएगा इन, और टी को हो जाएगा टू, इन टू नहीं पढ़ना है। ए क्लोस्ट, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्लोस्ट, ठीक है। एंड जब भी ए एन है साथ में तो उसका चलन ए हो जाता है, ठीक है। लॉक्ड, लॉक्ड द डोर, इसे पढ़ते हैं हम लोग डोर, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम लोग निकालेंगे। ही मतलब होगा वह, पुस्ट मतलब होता है धक्का देना, ठीक है।
द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओल्ड मतलब होता है पुराना, और मैन मतलब होता है आदमी या बूढ़ा भी होता है। देखिए ओल्ड मतलब बूढ़ा भी बोलते हैं। देखिए इंटू मतलब होता है में, और ए मतलब होगा एक। क्लोज्ड मतलब होता है कोठरी, एन मतलब होता है और, लॉक्ड मतलब होता है ताला। लॉक्ड है यानी कि यहाँ पर होगा बंद, ठीक है, और लॉक मतलब ताला होता है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। डोर मतलब होता है दरवाजा। तो ही पुश्ड द ओल्ड मैन यानी कि उसने बूढ़े आदमी को धक्का दिया, इनटू ए क्लोज्ड यानी कि कोठरी की ओर, एंड और लॉक्ड द डोर और दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिटल ब्लू गॉट। जब भी ओ बीच तीन लेटर का बीच में हो तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है। तो गौ और टी का ट, गॉट टू द हाउस। ओ यू जब भी रहे तो उसका उच्चारण आउ हो जाता है, ठीक है। एस से ह, ओ यू का आउ और एस का स, तो हाउस पढ़ेंगे, ठीक है। ई का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। लिटल मतलब होता है छोटा, और ब्लू मतलब नीला या नीली। गॉट मतलब पाया, मिला, ठीक है। टू द हाउस में आते हैं कि द का कोई मीनिंग होता है हाउस मतलब घर। लिटल ब्लू गॉट टू द हाउस यानी कि छोटी नीली घर की ओर यानी कि घर में गई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द उल्फ वॉज इन वेड। ओके, इसे पढ़ते हैं हम लोग हेलो ग्रैंडपा, ठीक है। ओके, अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उल्फ मतलब होता है भेड़िया, वज मतलब था, इन मतलब में, बेड मतलब होता है बिस्तर, ठीक है। द उल्फ वाज इन बेड यानी कि भेड़िया बिस्तर में था, ठीक है। हेलो मतलब होता है नमस्ते, ठीक है, और ग्रैंडपा मतलब दादाजी। तो हेलो ग्रैंडपा यानी कि नमस्ते दादाजी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिटल, इसे हम लोग पढ़ते हैं लिटल ब्लू सेड। ओके, सैड नहीं पढ़ना है। लिटल मतलब होता है छोटी, ब्लू मतलब होता है नीली, शेर मतलब होता है कही। से मतलब कहना होता है, शेर भड़ो का दूसरा रूप है तो कही होगा, ठीक है। इसे पढ़ते हैं द वुल्फ जंप्ड। इसे जुम्प्ड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यू का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है। जंप्ड अप एंड रैन टूवर्ड्स, ठीक है। टूवर्ड्स नहीं पढ़ना, इसे टूवर्ड्स हर, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। उल्फ मतलब होता है भेड़िया, जंप मतलब होता है कूदना, ठीक है। तो कूदा हुआ क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। अप मतलब होता है ऊपर, एंड मतलब और, रैन मतलब भागा या दौड़ा, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब की ओर, ठीक है। हर मतलब उसकी। द उल्फ जम्प्ड यानी कि द उल्फ जम्प्ड ऑफ यानी कि भेड़िया कूदा, ऊपर कूदा, ठीक है। एंड और रैन टुवर्ड्स हर और उसकी ओर दौड़ा, ठीक है। और सी, ठीक है, रैन आउट। ओयू रहे तो उसका उच्चारण आउ हो जाता है, ठीक है। तो आउट पढ़ेंगे, ठीक है। द डोर, ठीक है। सी मतलब होगा वह, रैन मतलब भागी या दौड़ी, ठीक है। आउट मतलब तो बाहर। द का मीनिंग नहीं होता है। डोर मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। तो सी रैन आउट द डोर यानी कि वह दरवाजे से बाहर भागी, ठीक है। देयर वॉज ए टॉल, ए डबल एल जब भी रहेगा तो उसका चलन ऑल हो जाता है, ठीक है। तो टी से होता है ट और वो का हो जाएगा ओ एल से टॉल मैन वॉकिंग हिज, ठीक है। इसे बताएंगे ड्रैगन, ड्रैगन ड्रैगन, ठीक है। देयर मतलब होता है वहां, वाज मतलब था, ए मतलब एक,
टॉल मतलब होता है लंबा, मैन मतलब आदमी, वॉकिंग मतलब टहलना रहता है, ठीक है, टहल रहा, ठीक है, क्योंकि आईएनजी लगता है तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, और आईएनजी रहेगा तो समझ लेना है रहा है, रही है, ठीक है, या रहता रही थी। ये मतलब होता है उसका। ड्रैगन मतलब होता है अजगर, ठीक है। तो देयर वॉज ए टॉल मैन यानी कि एक लंबा आदमी, वॉकिंग हिज ड्रैगन यानी कि एक ड्रैगन के साथ टहल रहा था, ठीक है, यानी कि अजगर के साथ टहल रहा था, ठीक है। द मैन एंड द ड्रैगन ran into the house to help, ओके। द का मीनिंग होता है मैन मतलब आदमी, एंड मतलब होता है और, द का मीनिंग होता है ड्रैगन मतलब होता है अजगर, ठीक है। रैन मतलब होता है भागा या दौड़ा, इनटू मतलब होता है में, द का मीनिंग होता है और हाउस मतलब होता है घर, टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए, ठीक है। द मैन एंड द ड्रैगन रैन इनटू द हाउस यानी कि आदमी और अजगर घर की ओर भागा, टू हेल्प यानी कि मदद के लिए। द वुल्फ वॉज अफेयर्ड, ठीक है, बिकॉज ड्रैगन्स लव टू, ठीक है, इट वुल्फ्स, ठीक है, ही रैन फार अवे, ओके। द का मीनिंग होता है वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, वॉज मतलब था, अफेयर मतलब डरा होना, ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि, ड्रैगन्स मतलब होता है अजगर, लव मतलब प्यार, टू का मीनिंग होता है और, इट मतलब होता है खाना, उसमें होता है भेड़िया, भेड़िया होगा क्योंकि पूरा फॉर्म में है। ही मतलब होता है वह, रैन मतलब भागा, फार मतलब होता है दूर, अवे मतलब की ओर, फार अवे मतलब दूर होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग निकालेंगे, द उल्फ वाज अफेयर यानी कि भेड़िया डर गया, बिकॉज क्योंकि ड्रैगन्स लव टू ईट उल्फ्स यानी कि अजगर जो है भेड़ियों को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ही रैन फार अवे वह दूर भाग गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें।